हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक ट्रांसलेशन जो कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस ट्रांसलेशन को। इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया जाएगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट है इसमें जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्यार करते थे यानी कि लव्ड। किससे? छोटे बच्चों से, द लिटिल चिल्ड्रन। और उसके बाद है बहुत यानी कि वेरी मच। जवाहरलाल नेहरू लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन वेरी मच। अगला सेंटेंस है, छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। तो इतना बड़ा सेंटेंस जो जब भी होता है तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। इसमें क्रिया क्या है? भूल जाते थे, ये है क्रिया। और क्रिया यानी कि जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो भूल कौन जाते थे? वे मतलब किन के बारे में बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू। तो उनके लिए वे की स्पेलिंग आएगी ही। भूल जाते थे यानी कि फॉरगेट मीन्स भूलना। सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, ही फॉरगॉट। क्या भूल जाते थे? अपने पद तथा आयु को। अपने यानी कि हिज, पद यानी कि रैंक, हिज रैंक, एंड आयु यानी कि एज। इतना हो गया छोटे बच्चों के बीच। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। छोटे बच्चों के बीच, अब बच्चे हैं बहुत सारे, तो जब बहुत सारे व्यक्ति हों, कोई वस्तुएं हैं, तो उसके लिए बीच की स्पेलिंग एमंग आती है और दो के लिए आती है बिटवीन। एमंग और छोटे बच्चों की द लिटिल चिल्ड्रन, एमंग द लिटिल चिल्ड्रन। ही फॉरगॉट हिज रैंक एंड एज एमंग द लिटिल चिल्ड्रन। इसके बाद अगला है, वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। तो वे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ही लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब है हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। तो हंसते थे यानी कि लाफ, तो सेकंड फॉर्म लाफ्ड। खेलते थे प्लेड, और यानी कि एंड गीत गाते थे सिंग मीन्स गाना, सेकंड फॉर्म सैंग आ सॉन्ग। और उसके बाद है छोटे बच्चों के साथ प्रपोजिशन है, पहले लगता है विद। छोटे बच्चे द लिटिल चिल्ड्रन। ही लाफ्ड, प्लेड एंड sang a song with the little children। अगला है, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यानी कि सो। बच्चे कहते थे, तो बच्चे करता है द चिल्ड्रन। वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहते थे यानी कि उनको पुकारते थे, बुलाते थे। कॉल्ड, बुलाते थे उनको, कॉल्ड हिम। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। सो द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। इसके बाद अगला है, जब वह रूस गए तब वहाँ बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ। तो जब वह रूस गए, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। जब यानी कि वैन, वह रूस गए यानी कि ही, गए यानी कि वेंट टू रूस। रूस की स्पेलिंग होती है रसिया, वैन ही वेंट टू रसिया। अब वैन के बाद तब की स्पेलिंग जो है देन नहीं आती है, वैन के बाद कॉमा ही आता है केवल। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्ज़ाम में भी आता है। वैन के बाद देन लगा रहता है, तो देन हम नहीं लगाते, कॉमा लगा देते हैं। वहाँ बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ। अब इसमें कर्ता कौन है? एक्चुअली उनका स्वागत किया गया, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनेगा ये वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा पैसिव वॉइस, यानी कि उनका स्वागत हुआ, यानी कि ही वॉज वेलकम्ड।
ही वॉज वेलकम्ड, और वहाँ यानी कि देयर, वहाँ उनका स्वागत हुआ, यानी कि ही वॉज वेलकम्ड देयर, बड़ी शान शौकत से यानी कि विद ग्रेट शान शौकत, pomp and show. Oh, when he went to Russia, he was welcomed there with great pomp and show. अगला है, एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया परंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया। सब्जेक्ट है एक रूसी बालक, तो हम पहले यहाँ तक इसको ट्रांसलेट करेंगे। दो वाक्य हैं इसमें, परंतु के पहले का वाक्य, एक रूसी बालक यानी कि आ रशियन बॉय, आया ये पास्ट इंडेफिनिट है, केम। अब दूसरी वर्ब में मिलने, ये इन्फिनेटिव है, तो दूसरी वर्ब जो है इन्फिनेटिव है, यानी कि इसमें टू लगेगा, टू मीट। इन्फिनेटिव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के लिख देते हैं, टू मीट। और एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया, केम टू मीट नेहरू जी। परंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया, बट पहरेदार करता है, द गार्ड्स रोक दिया, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, स्टॉप्ड। और stopped him. A Russian boy came to meet Nehruji, but the guards stopped him. आगे देखते हम, बालक जोर जोर से रोने लगा, तो लगा लगी लगे वाले जो वाक्य होते हैं उनमें began to लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, या बिगेन टू जब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन उस स्टार्टेड के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। बालक जोर जोर से रोने लगा, बालक यानी कि द बॉय, और लगा बिगेन टू क्राई, क्राई मीन्स रोना, बीप भी लगा सकते हैं, बीप। बच्चे एक्चुअली जब रोते हैं तो चिल्लाकर रोते हैं, इसलिए उनके लिए रोने के लिए क्राई लगाते हैं, और वैसे रोना होता है बीप मीन्स। द बॉय बिगेन टू क्राई, और जोर जोर से, लाउडली। इसके बाद अगला है, श्री नेहरू जी तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए, पास्ट इंडेफिनिट का ये भी है, तो सब्जेक्ट है श्री नेहरू जी तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। तो मिस्टर नेहरू एंड उनकी पुत्री यानी कि हिज डॉटर इंदिरा गांधी इसके बाद है आए, वर्ब लगेगी, केम अपने होटल से बाहर आए, केम मीन्स आए, आउट मीन्स बाहर, ऑफ अपने होटल की लगेगी सब्जेक्ट। अब दो लोग हो चुके हैं, नेहरू जी और उनकी पुत्री, सब्जेक्ट हो चुका है बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो अपने की स्पेलिंग लगेगी देयर, देयर होटल। मिस्टर नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी केम आउट ऑफ देयर होटल। इसके बाद है लड़के को रोता हुआ देखकर। अब इसके बाद ये देखकर जो है ये है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग मतलब देखकर, किसको देखकर, सीइंग द बॉय। और रोता हुआ ये भी पार्टिसिपल बताया गया, रोता हुआ, सीइंग द बॉय बीपिंग, रोता हुआ। वे उसके पास गए, कॉमा, वे उसके पास गई यानी कि ही, गए यानी कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वेंट टू हिम।
पास के लिए स्पेलिंग ये टू ही लग जाएगी, ही वेंट टू हिम। बे मतलब कौन गई, ये नेहरू जी। और उन्होंने पूछा, और यानी कि एंड, उन्होंने, ही, नेहरू जी के लिए ही आएगा, पूछा, आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्या पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लगेगा वाई आर यू बीपिंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसने कहा, ही सैड, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं एक विधवा स्त्री का पुत्र हूँ। सिंपल प्रेजेंट है, मैं हूँ, आई एम द सन, सन यानी पुत्र, विधवा स्त्री का पुत्र, पुत्र की पहले ही का की स्पेलिंग लगेगी ऑफ, आई एम द सन ऑफ आ, विधवा स्त्री यानी कि विडो, WIDOW, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे देखते हैं, मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूँ। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, मैं, आई हैव कम, मैं आया हूँ। अब दूसरी वर्ब है मिलने, टू मीट, किससे मिलने, हैव कम टू मीट चाचा नेहरू। अपने गांव से की अंग्रेजी फ्रॉम, जब हम कहीं से दूर हटते हैं तो से की अंग्रेजी आती है फ्रॉम माई विलेज, सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी माई आएगी, माई विलेज। आई विल कम टू मीट चाचा नेहरू फ्रॉम माई विलेज, फुल स्टॉप। मैं ये फूल उन्हें भेंट करूँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, आई शैल, भेंट करना प्रेजेंट, आई शैल प्रेजेंट उन्हें यानी कि हिम, ये फूल यानी कि दीज फ्लावर्स, आई शैल प्रेजेंट हिम दीज फ्लावर्स। आगे, बच्चे के प्रेम को देखकर नेहरू जी बोले, तो पहले ये लगेगा देखकर, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में ING लगेगा, सीइंग, बच्चे का प्रेम, द लव ऑफ द बॉय। उसके बाद नेहरू जी बोले, नेहरू जी बोले यानी कि सैड, उन्होंने, नेहरू जी ने कहा, मैं चाचा नेहरू हूँ, यानी कि आई एम चाचा नेहरू। आई एम चाचा नेहरू, मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई, मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करना एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट तुम्हारे फूल यानी कि योर फ्लावर्स, फुल स्टॉप। उन्होंने अपना एक फाउंटेन पेन उस बच्चे को दे दिया, उन्होंने यानी कि ही चाचा नेहरू के लिए दे दिया, यानी कि गेव, उन्होंने क्या दे दिया, अपना एक फाउंटेन पेन, यानी कि ही गेव हिज फाउंटेन पेन उस बच्चे को, टू द चाइल्ड, ही गेव हिज फाउंटेन पेन टू द चाइल्ड, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। क्लास 12 की जितनी भी ट्रांसलेशन है वो सभी इसी चैनल पर आपको आगे मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई भी सेंटेंस आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि और डिटेल से समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बताइए,
ये सेंटेंस समझ नहीं आया तो डिटेल से आगे मैं सुधार करूँगा बताने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।